डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के पुराने और नए नियम के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे संबंध पर बात करेंगे जो मैरी नोएल ताबूत की टिप्पणियों से उभर कर सामने आता है। और हमारी चर्चा का केंद्र है एक सवाल जो सदियों से विद्वानों और विश्वासियों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। क्या भविष्यवक्ता यशाया की भविष्यवाणी कि अंधकार में चल रहे लोगों ने एक महान प्रकाश देखा, मुख्य रूप से उनके अपने दौर यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य के कहर की एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी? या फिर क्या ये एक सटीक पूर्वानुमान था जो जानबूझकर 700 साल बाद गलील में यीशु के आने की ओर इशारा कर रहा था, जैसा कि मत्ती का सुसमाचार हमें बताता है? मेरा मानना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह ईश्वर के उस बड़े प्लान का हिस्सा है जो सदियों से हमारे सामने खुल रहा है। ये एक सीधा और जानबूझकर किया गया खुलासा है। और मैं ये कर दूंगी कि ये एक बाद की धर्मशास्त्रीय व्याख्या है, एक बहुत शक्तिशाली व्याख्या, हाँ, लेकिन एक ऐसी व्याख्या जो यशाया के शब्दों को उनके मूल ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट से उठाकर एक नया अर्थ देती है। देखिए, मेरे लिए जो सबसे मजबूत सबूत है वो मत्ती के सुसमाचार में ही मिलता है। जब वो सीधे यशाया को कोट करते हैं, ज़बूलून और नफ्ताली की भूमि, तो ये कोई अस्पष्ट इशारा नहीं है, ये एक सटीक भौगोलिक संदर्भ है। यीशु ठीक उसी इलाके में अपनी सेवकाई शुरू करते हैं जिसे 700 साल पहले असीरियन साम्राज्य ने रौंद कर अपमानित किया था। ये संयोग कैसे हो सकता है? ये तो एक सोची समझी योजना लगती है ना, जो दिखाती है कि ईश्वर का वादा समय और भूगोल की सीमाओं से कहीं बड़ा है। यशाया ने जिस महान प्रकाश और शांति के राजकुमार की बात की, हो सकता है कि उस समय के लोगों ने उसे राजा हिजकिय्याह के रूप में देखा हो, लेकिन वो तो केवल एक परछाई थी। असली और पूरा अर्थ तो केवल यीशु में ही मिलता है, जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अंधकार को हमेशा के लिए मिटाते हैं। मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सिर्फ एक भविष्य की घटना के पूर्वानुमान के तौर पर देखना ये यशाया के अपने समय के महत्व को बहुत कम कर देता है। एक मिनट के लिए सोचिए, आप 732 ईसा पूर्व में ज़बूलून में रह रही हैं। असीरियन सेना ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आपके लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। उस वक्त यशाया की ये भविष्यवाणी आपके लिए 700 साल बाद आने वाले किसी उद्धारकर्ता के बारे में नहीं है। नहीं, यह आपके लिए एक तात्कालिक, राजनीतिक और बहुत ही वास्तविक आशा है। उस समय के लोगों के लिए एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ का मतलब शायद युवा राजकुमार हिजकिय्याह ही था, जिससे उन्हें एक बेहतर और आज़ाद भविष्य की उम्मीद थी। इस ऐतिहासिक हकीकत को नज़रअंदाज करना उन लोगों के डर और उनकी उम्मीदों का अनादर करने जैसा है जिनसे यशाया सीधे बात कर रहे थे। मत्ती जो कर रहे हैं वो कुछ और है। वो एक धर्मशास्त्री हैं और एक थियोलॉजिकल तर्क गढ़ रहे हैं। वो यीशु के जीवन की घटनाओं को इब्रानी शास्त्रों से जोड़कर यह साबित कर रहे हैं कि यीशु ही वो मसीहा है जिनका इंतजार था। ये एक बेहद रचनात्मक और शक्तिशाली पुनर्व्याख्या है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यशाया का मूल इरादा यही था। आपने पुनर्व्याख्या शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि हमारी बहस का असली मुद्दा यही है। मैं नहीं मानता कि मत्ती सिर्फ एक नया अर्थ गढ़ रहे हैं। जब वो कहते हैं कि ये सब शास्त्र को पूरा करने के लिए हुआ, तो उनका मतलब है कि भविष्य का असली और अंतिम मकसद ही यही था। ये एक बड़ी पहेली के उस टुकड़े की तरह है जो सदियों से अपनी सही जगह का इंतजार कर रहा था और अब यीशु के आने से वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिट बैठ गया है। असीरियन संकट हालांकि उस समय के लोगों के लिए बहुत भयानक था, ईश्वर की बड़ी कहानी में एक मंच तैयार कर रहा था जिसके जरिए वो एक ज्यादा बड़ी और सार्वभौमिक सच्चाई को सामने लाने वाले थे। लेकिन रुकिए, पूर्ति शब्द का अर्थ उतना सीधा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। पूर्ति का एक और मतलब हो सकता है किसी खाली बर्तन को भरना। यशाया ने अपने लोगों के दुख और संकट में उम्मीद का एक ढांचा, एक बर्तन बनाया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश की जहां ईश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सदियों बाद मत्ती ये तर्क दे रही हैं कि यीशु ने उस उम्मीद को इस तरह से भरा और पूरा किया जिसकी शायद यशाया ने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। ये एक पूर्वानुमान से ज्यादा एक प्रतिध्वनि है, जहां एक नई घटना पुरानी घटना को और भी गहरा अर्थ देती है। यह यशाया के मूल संदेश को खत्म नहीं करता, बल्कि उस पर एक नई इमारत खड़ी करता है।
यह कहना कि हिजकिय्याह या उस दौर के लोग सिर्फ एक बैकग्राउंड थे, उनकी पीड़ा और उनकी सच्ची आशा को पम आंकने जैसा है। लेकिन खाली बर्तन का आपका रूपक ये बताता है कि कोई भी घटना उस उम्मीद को भर सकती थी। मेरा तर्क ये है कि भविष्यवाणी इतनी विशिष्ट थी, ज़बूलून और नप्ताली की भूमि, राष्ट्रों की गलील, कि केवल यीशु का मिशन ही उस बर्तन में पूरी तरह से फिट बैठता है, कोई और क्यों नहीं। और मैं उनकी पीड़ा को कम नहीं आंक रहा हूं, बल्कि ये कह रहा हूं कि ईश्वर उनकी पीड़ा का इस्तेमाल एक बड़े मकसद के लिए कर रहे थे। यही तो विश्वास की प्रकृति है, और यही उम्मीद हमें भजन 26 में भी सुनाई देती है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। पहली नज़र में ये एक व्यक्तिगत प्रार्थना लगती है, लेकिन जैसा कि थाबुट भी बताती हैं, यहाँ यह मैं असल में पूरे इज़राइल राष्ट्र की आवाज़ है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक आशा यीशु में आकर एक हो जाती है। वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे ईश्वर के लोगों के लिए उद्धार हैं। ये एक दिलचस्प पॉइंट है, लेकिन क्या हम उस भजन के बाकी हिस्सों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? उसी भजन में भजनकार कहता है, मैं जीवितों की भूमि पर प्रभु की भलाई देखूंगा। उस समय के धर्मशास्त्र में मृत्यु के बाद जीवन या पुनरुत्थान का सिद्धांत अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जीवितों की भूमि का मतलब था यह दुनिया, यह जीवन। भजनकार इसी दुनिया में अपनी आंखों के सामने ईश्वर का न्याय और उनकी भलाई देखने की उम्मीद कर रहा था। उसकी आशा ठोस और तात्कालिक थी। अगर हम इस पूरी प्रार्थना को भविष्य के किसी मसीहाई उद्धार पर केंद्रित कर दें, तो हम उन लोगों की असल उम्मीदों को अनदेखा कर रहे हैं। वो असीरियन खतरे से एक वास्तविक भौतिक आज़ादी चाहते थे, ना कि 700 साल बाद आने वाले किसी आध्यात्मिक उद्धारकर्ता का इंतजार। उनकी आशा इसी जीवन के लिए थी। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या एक उम्मीद दूसरी को खारिज करती है? मतलब, क्या ईश्वर एक ही समय में तात्कालिक और अंतिम दोनों स्तरों पर काम नहीं कर सकते? यही तो बाइबल की कहानी की खूबसूरती है। ईश्वर उस समय के लोगों को हिजकिय्याह के रूप में एक तात्कालिक आशा देते हैं, लेकिन उसी घटना के जरिए वो भविष्य की एक बहुत बड़ी आशा का बीज भी बो रहे हैं। और ये सिर्फ आशा की बात नहीं है, ये एकता की भी बात है। आपने तात्कालिक इसी जीवन की आशा की बात की, जो हमें एक और चुनौती की ओर ले जाती है, समुदाय के भीतर एकता। जब लोग अलग अलग उम्मीदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, तो विभाजन पैदा हो सकता है। ठीक वैसा ही जैसा हम कुरिन्थ की कलीसिया में देखते हैं। अच्छा, आप कुरिन्थियों के पत्र का जिक्र कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प मोड़ है, बताइए। हाँ, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं, जहां लोग बटे हुए थे। कुछ कहते थे मैं पौलुस का हूं, दूसरे कहते थे मैं अपोलोस का हूं। वो संदेशवाहकों पर इतना ध्यान दे रहे थे कि वे असल संदेश को ही भूल गए थे। पौलुस का तर्क सीधा है, तुम सब मसीह में एक हो। मैं इसी तर्क को यहां लागू करना चाहता हूं। जब हम पुराने नियम की भविष्यवाणी और नए नियम की पूर्ति को दो अलग अलग असंबद्ध घटनाओं के रूप में देखते हैं, तो हम ईश्वर के मुक्ति के एकीकृत संदेश में एक तरह का विभाजन पैदा करते हैं। मेरे लिए यशाया, मत्ती, पौलुस ये सभी एक ही कहानी के हिस्से हैं, और वो कहानी मसीह में आकर पूरी होती है और एकजुट होती है। आप पौलुस के शब्दों का एक बहुत दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पौलुस की उस चेतावनी को भूल सकते हैं जो वो उसी पत्र में देते हैं? वो मानवीय ज्ञान की भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये मसीह के क्रूस को उसके अर्थ से खाली कर सकता है। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या पुराने और नए नियम के बीच इन जटिल भविष्यवाणियों के संबंधों को सुलझाने और साबित करने का ये विस्तृत प्रयास खुद एक तरह का मानवीय ज्ञान नहीं है? शायद सच्चा संदेश कहीं ज्यादा सरल है। प्रेम, सेवा और क्रूस का रहस्य, जिसे साबित करने के लिए इतनी विस्तृत भविष्यवाणियों योजनाओं की जरूरत ही नहीं है। पौलुस का ध्यान भविष्यवाणियों की बारीक पूर्ति पर नहीं है, बल्कि उस एक केंद्रीय, चौंकाने वाली और दुनिया को बदल देने वाली घटना पर है, जो मसीह का क्रूस है। वो कहते हैं कि विश्वास का आधार चतुर तर्क नहीं, बल्कि क्रूस पर जाहिर हुई ईश्वर की शक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन ग्रंथों को जोड़ने की कोशिश में उस सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई से ही भटक रहे हैं जो इनके केंद्र में है? ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ।
पौलुस उस ज्ञान के खिलाफ हैं जो क्रूस की शक्ति को नकारता है या उसे कम करता है, लेकिन जो धर्मशास्त्र क्रूस को ईश्वर की सदियों पुरानी कहानी के केंद्र के रूप में दिखाता है, जैसा कि यशाया की भविष्यवाणी करती है, जहां अपमानित भूमि पर प्रकाश चमकता है, जो क्रूस के अपमान और पुनरुत्थान के प्रकाश का प्रतीक है, वो संदेश को कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा गहरा और मजबूत करता है। क्या आप ये नहीं मानेंगी कि पौलुस खुद भी पुराने नियम के उदाहरणों का उपयोग करके जटिल धर्मशास्त्रीय तर्क गढ़ते हैं? क्या वो खुद ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे थे? मुझे लगता है कि वो हमें खोखले दर्शन से सावधान कर रहे हैं, ना कि इतिहास में ईश्वर के काम को समझने की कोशिश से। बेशक पौलुस शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जोर हमेशा क्रूस की मूर्खता पर होता है, जो दुनिया के ज्ञान को उलट देता है। वो एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो किसी भी भविष्यवाणी के पैटर्न में फिट नहीं बैठती। एक मसीहा जिसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, ये किसी भी भविष्यवाणी की सीधी साधी पूर्ति नहीं है। ये उम्मीदों को तोड़ना है। इसलिए जब मत्ती यशाया को उद्धृत करते हैं तो शायद वो ये नहीं कह रहे कि देखो सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। शायद वो कह रहे हैं, देखो ईश्वर ने हमारे सबसे गहरे अंधकार, एक उपमानित कब्जे वाली भूमि को अपने सबसे बड़े प्रकाश का शुरुआती बिंदु बनाया, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हमारे सबसे बड़े अपमान क्रूस को हमारे उद्धार का स्रोत बनाया। ये एक पैटर्न है, एक प्रतिध्वनि है, न कि एक स्क्रिप्ट जिसका अक्षरशः पालन किया गया हो। और अंत में यही प्रतिध्वनि मेरे तर्क को पुष्ट करती है। इस पूरी चर्चा से ये और भी साफ हो जाता है कि बाइबल की कहानी में एक गहरा और सुसंगत सूत्र है जो महज संयोग से कहीं बढ़कर है। यशाया ने जिन मुश्किल और हिंसक हालातों में भविष्यवाणी की, वो सिर्फ उनके अपने समय के लिए नहीं थी। वो अंधेरे में जलती हुई एक लौ थी जो एक बहुत बड़े वादे की ओर इशारा कर रही थी। मत्ती हमें दिखाते हैं कि यह वादा यीशु के रूप में साकार हुआ, जो न केवल इस्राएल के लिए बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए महान प्रकाश है। और ये विचार भी यशाया से ही आता है, जब वो उस क्षेत्र को राष्ट्रों की गलील कहते हैं, वही क्षेत्र जहां यहूदी और गैर यहूदी एक साथ रहते थे और जो इस तरह पूरी दुनिया का एक छोटा सा नमूना था। ये एक ही कहानी है जिसे ईश्वर ने इतिहास के पन्नों पर लिखा है। मेरे लिए ये चर्चा इस बात को उजागर करती है कि इन पवित्र ग्रंथों की व्याख्या की कितनी परतें हैं। यशाया के शब्दों के मूल ऐतिहासिक संदर्भ का सम्मान करना उनकी ताकत को कम नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे विश्वास समय के साथ विकसित होता है और गहरा होता है। मत्ती की व्याख्या एक शक्तिशाली धार्मिक गवाही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें यशाया को उनके अपने समय के एक साहसी और प्रासंगिक भविष्यवक्ता के रूप में देखने से नहीं रोकती, जो अपने लोगों को एक भयानक संकट में वास्तविक और तात्कालिक आशा दे रहे थे। एक ही पाठ अपने मूल समय में एक अर्थ रख सकता है और बाद की पीढ़ियों के विश्वास और अनुभव की रोशनी में एक नया और भी गहरा अर्थ हासिल कर सकता है। अंत में शायद दोनों दृष्टिकोण हमें एक बड़ी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। ये समझना कि इन शब्दों का यशाया के लोगों के लिए क्या मतलब था, और फिर ये देखना कि सदियों बाद मत्ती ने उनमें क्या अर्थ पाया, हमें इन ग्रंथों की असाधारण समृद्धि को दिखाता है। यह हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में भी सिखाता है कि कैसे अर्थ खुद समय के साथ यात्रा करता है। मैं सहमत हूं। यह हमें विश्वास की गतिशील प्रकृति को समझने में मदद करता है। यह कोई स्थिर पत्थर में लिखी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीवित संवाद है जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। और इस संवाद में अंतिम निष्कर्ष क्या हो, यह तय करना हर सुनने वाले पर निर्भर करता है।